अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फरहान बशीर। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हेल्थ एंड फिटनेस से हमेशा मिस जुड़ी रहती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये रॉन्ग है, बट हम आज भी उस बहस पे पड़े हुए हैं। हमें ये लगता है कि ये चीज़ें सच हैं। तो आज का जो टॉपिक है, एक बहुत बड़ी मिथ जो फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है, उस पे हम बात करेंगे। वो मिथ ये है कि फीमेल्स का ख्याल है कि अगर वो जिम जाके वेट लिफ्टिंग करेंगी तो उनके जो मसल्स बनना शुरू हो जाए, उनकी जो बॉडी शेप है वो जिस तरह बॉयज़ की होती है वैसे होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से, इस डर से जो फीमेल्स हैं उनका आज भी मानना है, उनका ख्याल है कि अगर वो वेट लिफ्टिंग करेंगी तो उनके जो मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो वो इसलिए जिम जाके वेट लिफ्टिंग नहीं करती, वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं कार्डियो को, ट्रेडमिल्स, इलेप्टिकल, साइकिल और एरोबिक्स एक्सरसाइजेज को। तो आज हम इस जो मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो मज़ीद डिटेल में बात करने से पहले हम बेसिक को ज़रा समझ लें कि जो मसल्स हैं वो क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। दो हार्मोन्स होते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल डोमिनेट हार्मोन है और जो टेस्टोस्टेरोन है वो मेल डोमिनेट हार्मोन है। तो अब दोनों हार्मोन्स दोनों में मौजूद होते हैं। फीमेल्स में एस्ट्रोजन भी होगा, एस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी उस फीमेल में पाया जाता है बट उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इसी तरह मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और एस्ट्रोजन जो होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है। अब हम जो बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, जब हमारे माइंड में कुछ फीमेल्स की पिक्चर्स आती है कि उनकी जो बॉडी है वो जिस तरह बॉयज़ की है उस तरह की होती है, तो हमारे माइंड में फ़ौरन ख्याल आ जाता है कि ये देखें जी, ये अगर जिम जाके ये वेट लिफ्टिंग करती थी इसलिए इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बॉयज़ की तरह हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप एक्सट्रीम देखते हैं फीमेल्स को, वो जो है वो प्रॉपर स्पोर्ट्स कम्पीट कर रही होती है। आपकी बॉडी उस तरह की नहीं हो सकती। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल डोमिनेट हार्मोन है, तो उसकी वजह से बॉयज़ की बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनकी जो है वो मसल्स प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं, उनकी कटिंग बनना शुरू हो जाती है। जो फीमेल का स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है, उनकी जो बॉडी है वो बॉयज़ की तरह नहीं बन सकती। अब जो केस आप जो चीज़ें देखते हैं उसमें होता यह है कि जो जिन्होंने स्पोर्ट्स कम्पीट करना होता है, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है, तो वो क्योंकि उनकी जो नॉर्मल प्रोडक्शन है बॉडी की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बहुत कम है। जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी एस्ट्रोजन क्वांटिटी ज़्यादा होती है, टेस्टोस्टेरोन की कम होती है। तो जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कम्पीट करना है, कंपटीशन को खेलना है, तो वो उनको एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। तो वो इंजेक्शन, जिसको हम स्टीरॉइड्स भी बोलते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन आउटसोर्स से इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी में, ताकि उनकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो वैसी हो जाए, वो वेट लिफ्ट कर सके और उनकी जो बॉडी की शेप है वो ऐसी बन जाए कि वो कम्पीट कर सकें। तो हमें ये लगता है, वो नॉर्मल फीमेल्स को ये लगता है कि वो जो बॉडी बिल्डिंग की वजह से, वेट लिफ्टिंग की वजह से उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो गया है। तो ऐसा कतई नहीं है, इस जो माइंडसेट से बाहर है। ये चीज़ बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक नॉर्मल फीमेल जो एक कोई स्टीरॉइड नहीं इंजेक्ट कर रही, जो नॉर्मल वर्कआउट करना चाहती है, जो नॉर्मल वेट लिफ्टिंग करती है, तो उसकी जो बॉडी शेप है वो उस तरह की हो जाएगी। तो ये बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है, इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा अंडरस्टैंड करें। वेट लिफ्टिंग आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज़ कम्पेयर कार्डियो एक्सरसाइजेज, ट्रेडमिल्स की। तो अगर आपका वेट लॉस गोल है या व्हाटएवर कोई भी गोल है, तो वेट लिफ्टिंग जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर कार्डियो एक्सरसाइजेज के। तो आप वेट लिफ्ट कर सकती हैं, आप वेट लिफ्ट करें। और एक और बात जो चीज़, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज फीमेल्स या मेल्स के लिए नहीं होती। वही एक्सरसाइजेज हैं, वही बॉडी मूवमेंट्स हैं, वही बॉडी के मसल्स हैं, उसको ही आपने ट्रेन करना है। कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज जिम में जाके आपको नहीं होती कि जी ये स्पेसिफिक लेडीज़ की एक्सरसाइजेज हैं, ये स्पेसिफिक जेंट्स की एक्सरसाइजेज हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा समझें। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिसको दुनिया ने डिस्कस करना छोड़ दिया है, क्योंकि ये क्लियर चीज़ें हैं। तो आप अभी भी इन चीज़ों में उलझे हुए हैं कि आपको वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, आपको वेट्स लिफ्ट नहीं करने, आपके मसल्स बन जाएंगे। तो ऐसा कतई नहीं है। आपके जो मसल्स है वो तब बनेंगे जब आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंजेक्ट करेंगे। तो इस
माइंड सेट से बिल्कुल बाहर आ जाए। आपके फीमेल्स के मसल्स नहीं बन सकते बॉयज़ की तरह। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स कम्पीट करना है तो वो एक अलग सिनेरियो है, वो उनमें क्या बनता है मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल केसेस में जो ख़वातीन हैं नॉर्मल घर की जो फिट रहना चाहती हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है वेट लिफ्टिंग। आप वेट लिफ्ट कर सकती हैं, आपको करना चाहिए अगर आप अपनी जो फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। खुद से भी सर्च करें, खुद से भी देखें, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें। जिस तरह कि मैं बार बार कहता हूँ कि अब जो दौर चेंज हो चुका है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं माशाल्लाह, आपके पास गूगल है, स्कॉलर्स आर्टिकल्स हैं। आप चीज़ों को थोड़ा सा खुद से पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाएंगी। एक ही जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं उसको ख़त्म करें ताकि आपकी जो फिटनेस है का गोल है वो आसानी से अचीव हो सके। अगर आपको मेरी बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचता है तो दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्चुअल जो हेल्थ है, एक्चुअल जो फिटनेस है उसका पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।